हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज से इस सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम का एक और नया लेक्चर। साथ ही साथ हम पहुंच गए हैं अपने डे 48 पे, और धीरे धीरे हम करके जो अपना हाफ सेंचुरी पूरा करने वाले हैं। ठीक है, नियर अबाउट पहुंच गए हम, तो बहुत जल्द आपका हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से फिर हम पढ़ेंगे कि अगर दो सॉलिड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो सर जी उनके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि आप उसको कंबाइन कर कैसे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें आज करने हैं। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन करे थे वो सरफेस एरिया से रिलेटेड है कि दो फिगर को चिपका दिया, बताओ इसका सरफेस एरिया कहाँ आएगा। ठीक है, अब हमको कैसे पता कहाँ आएगा, निकालना कल सिखाए थे, तो जाके देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे आएगा और कहाँ आएगा। ठीक है, चलो तो फटाफट से जो है पेन कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ में लेकर बैठे। तो आइए शुरू करते हैं डे 48 का लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आपको क्या बता सकता हूँ। सबसे पहले ये कि वॉल्यूम, आपको पता होगा वॉल्यूम होता क्या है। पहली बात तो ये वॉल्यूम देखो, टीवी वाला वॉल्यूम नहीं जो तुम रिमोट दाब पे से कर दिए और साउंड पेज हो गया, वो वॉल्यूम तो नहीं है। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब किसी कंटेनर में किसी ऑब्जेक्ट की क्या कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर आप कितना स्टोर कर सकते हो, लिक्विड या फिर गैस वगैरह, वो कहते हैं उसका वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लीटर का बॉटल है। अब 1 लीटर के बॉटल में अगर मैं 2 लीटर पानी डालूंगा तो कभी वो स्टोर कर ही नहीं पाएगा ना। उसका वॉल्यूम कैपेसिटी 1 लीटर है, उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता। तो दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम, है ना। कैपेसिटी आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो कैसे आप समझो, अगर एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा आपको, ध्यान समझिए। जब भी तुम्हें ऐसा बोला जाए कि अगर एक शेप है, ठीक है, और उस शेप के है ना, अगर बाहर तुम्हें कोई दूसरा शेप ऐड किया जाए, ध्यान रखना कहाँ ऐड किया गया, बाहर। तो ऐसे केस में अगर इसका टोटल वॉल्यूम निकाला तो आपको दोनों को जोड़ देना होगा। क्या करना होगा, दोनों को जोड़ दो। तो हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम लेंगे अपन सिलेंडर का, सिलेंडर 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 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्लियर है क्या? इस तरीके से हमें करना। लेकिन अगर अगर इसकी जगह सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि अगर आपको बोलते कि ये हेमिस्फेरिकल एक रेज है, इसके अंदर से है, अंदर होता, तो फर्क क्या पड़ता। देखो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जो लिक्विड जो है, अगर आप मान लो उसमें पानी डाल रहे हो, तो पहले वो चीज यहाँ तक आ सकती थी। कहाँ तक आ सकती थी, मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, पहले वो यहाँ तक आ रहा था, लेकिन आपने नीचे ऐड किया, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी आपने, अब ये पानी यहाँ तक आ सकता था सारे के सारे, है ना। तो कैपेसिटी इसकी बढ़ी, पहले सिर्फ यहीं तक आ रहा था, अब देखो नीचे तक स्टोर हो जा, तो वॉल्यूम ऐड हुआ। लेकिन अगर आप इन सब की जगह ऐसा उल्टा गेम खेलें, अगर आपने ऐसा रेस्ट कर दिया, तो अब ये चीज जो है देखो यहीं तक आ पाएगा, तो इसकी कैपेसिटी घट गई, कैपेसिटी इसकी घट गई। अब इसका मैं आपको सरल एग्जांपल दूं, सर ऐसा सेब कहाँ देखने मिलता है, रेस्टोरेंट गए हो खाने के लिए, जाए तो होंगे, है ना, तुम तो बहुत अमीर हो। तो देखो वहां पे जब आप ऑर्डर करोगे तो आपको दाल वगैरह ना मस्त से बाल्टी में लेके आते हैं। वो बाल्टी बाहर से इतनी बड़ी दिखती है, देख के लगता है कि बहुत दाल होगा। अब फ्राई करना है ना, से चम्मच निकालना है ना, रेस्टोरेंट वाला का स्कैम। ये सारे रेस्टोरेंट वालों को देखा है मैंने। अब बाल्टी देखना, बाहर से बाल्टी आपको इतनी बड़ी नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप एक चम्मच निकालोगे और उस चम्मच को ऐसा बाहर देखो, तो आपको चम्मच शायद आई गेस इतनी बड़ी बाल्टी तुम्हें नजर आएगी। लेकिन जब उस चम्मच को बाल्टी के अंदर रखोगे, तो शायद इतना ही पार्ट जो है तुम्हारा गिरा दिखेगा, मतलब सिर्फ इतने ही पोर्शन में दाल है। वो सिलेंडर दिखने को इतना बड़ा है ऑलमोस्ट, लेकिन दाल उसमें यही तक आता है, कवर यहीं तक होता है, समझे। तो ये इस तरीके से होगा, मतलब अंदर से अगर कुछ रेस्ट कर दिया जाए तो आपका वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। मतलब अगर ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है ना, कुछ अगर नीचे की अगर ऐसा ऊपर रेस करते हैं, इसके अंदर रेस करते हैं, तब ये क्या होता है, तब होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बनाओ भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस करना पड़ जाता है आपको ये वॉल्यूम ऑफ, कर दो माइनस, कर दें गोल कीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो भैया गोल हो गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो गया आपका बेसिक फंडा, समझ गए होंगे आई होप मेरे हिसाब से आप। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत इसमें डिफरेंस आ सकते हैं, बट जैसे ही वो क्वेश्चन आएंगे तो एट द टाइम हम उसे समझ लेंगे। डन। सो चलिए, बाकी जहां तक मैं जानता हूँ 98% तक क्वेश्चन आपके इससे बन जाएंगे। और आपके जो जो एनसीईआरटी में अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में, गुजरात बोर्ड में, वो क्वेश्चंस वॉल्यूम से रिलेटेड 2024 बेसिक का हो, स्टैंडर्ड पावर 23 कॉमन हो, सारे उठा लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करता है।
हमारे पास पहला सवाल है, द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम। तो आपको बोला है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है। तो सबसे जरूरी बात कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो उसके अंदर आप, ये मैंडेटरी है कि आप फिगर जरूर बनाएं, क्योंकि बिना फिगर के ना आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिगर आपको नेसेसरी आपको बनाना है जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि रेडियस रेडियस जो है उसकी 7 सेंटीमीटर की है, और उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस 7 हो गया, तो आपका हाइट जो है वो भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना, ठीक। और आपको बोला गया है कि फाइंड कीजिए आप इसका वॉल्यूम। तो भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको पता है, मेरे गली के बच्चे बता देंगे तुम्हें, आना कभी, है ना, तो अपना गली घुमाता हूँ मैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सर होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 7 × 7 × 7, 7 कट गया। अब 22 इंटू 14 करना, 22 इंटू 14, चलो देखते हैं आज से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। चलो 22 9 हो जाएगा आपका 198, कैरी बच गया 19, 22 4 88, 88 में प्लस कर दो 20 हो जाएगा 108, 107। आई गेस ये आपका आंसर है सेंटीमीटर क्यूब। करके देखना एक बार मल्टीप्लाई ना, शायद यही आए कि गलत तो नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ अगर आया हो तो एक बार पीछे बैक करके वापस देखना, रिवाइंड करके, तुम्हें नजर आएगा, तुम्हें चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपए का सिक्का, फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपए का सिक्का इज पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि एक 5 रुपए का सिक्का जो होता है वो एक बटका सा सिलेंडर होता है, जिसकी हाइट जो है नहीं हो पाती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है उसकी। सो ये रहा आपका 5 रुपए का सिक्का, जो कि बहुत छोटा रह गया, समझे। आप चाहे तो इसको और छोटा बना सकते हैं, इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, समझे। तो देखो ये और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, देखो 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 देखो, कर दिया मैं छोटा, देखो ये हो गया आपका 5 रुपए का सिक्का। ये इतना छोटा हो सकता जरूरत के हिसाब से। तो ध्यान रहे 5 रुपए का सिक्का हो चाहे 2 रुपए का सिक्का हो, अल्टीमेटली है तो सिलेंडर ही, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इट्स ऑलवेज। क्लियर है क्या? ये बात मैं कल आपको समझाई थी, बहुत डिटेल में समझाई थी। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, अगला सवाल, द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? ध्यान में सर जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ये आपको गुजरात बोर्ड पे 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? आगे बढ़े अपन, कुछ छोटे मोटे सवाल। सर ये कैसे कैसे सवाल कर, तो अच्छे अच्छे सवाल करो। तो आ जाओ, चलो करते हैं अपन, अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे कुछ अच्छे अच्छे सवाल। तो अच्छे अच्छे सवालों की लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारे पास कि टू कीज ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर की बार ज्वाइन एंड टू एंड पे। काम करो भैया, सबसे पहले 2 क्यूब हमें ज्वाइन करने एंड टू एंड। हमने क्या किया, हमने हमने जो है ऐसे 2 क्यूब को ज्वाइन करने की प्लानिंग कर ली, और ऐसे हम उसको चलेगा ज्वाइन करने। प्लानिंग करा है तब तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो ये हमने लिया इरेजर, इससे हम मिटाएंगे इसको, मिटो, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, देखो मिट गया। अब उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ऐसे ज्वाइन करेंगे और इसको भी ऐसे ज्वाइन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे सर, इसको ऐसे ज्वाइन करो, इस चीज को यहाँ तक लेके आओ, और इसको जो है यहाँ तक लेके आओ, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। अब देख, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि 2 क्यूब ज्वाइन किया? लगेगा भाई, लगेगा, आखिर मैंने बनाया, क्यों नहीं लगेगा। चलो, तो एक एक का वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैं जानता हूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अपन जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ए क्यूब होता है। भैया ये जो है किसका क्यूब है, तो ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर न जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब ही 125 सेंटीमीटर। अब जब ये चीज हमें मालूम पड़ गई तो आपको समझ आएगा, हाँ ये वाली लंबाई जो है ये 5 सेंटीमीटर की थी, और ये लंबाई भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो 5 + 5 हो जाएगा, इन टोटल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, द डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना आएगा? डायमेंशन आ जाएंगे आपके L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इतना ही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि चौड़ाई तो ही है ना, और इस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और हाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाइट तो वैसे क्या वैसा ही है। तो बेस और हाइट को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी आपको बेस भी 5 लेना पड़ेगा और हाइट भी लेना पड़ेगा आपको 5 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला गया है कि आप निकाल पाता वॉल्यूम। तो हम जानते हैं सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये सी नहीं ई लग रहा है, चलो इसको सी बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच।
तो ये आ जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 5, सर 5 इंटू 5 25 इंटू 10 हो जाएगा आपका 250, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे इसके वजह लॉजिक पता है क्या कर सकते थे आप? आसान क्या था? आसान, अरे भैया आसान ये था कि मैंने आपको जस्ट बताया था कि वॉल्यूम जब भी आप बाहर से जेड को ऐड हो जाएगा तो इसमें अलग से निकाल जरूरत ही क्या थी? अगर एक का वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है और उसके बारे में एक और अटैच कर दो तो दोनों का वॉल्यूम जोड़ दीजिए ना, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 125 प्लस 125 को तो कोई और 250 सेंटीमीटर के भागे, तो फालतू में कर्मकांड कराना काम से है ना। सवाल जब आया तो करना तो पड़ेगा, 2 मार्क का सवाल था ये, बेसिक मैथ्स 2024 का सवाल है ये, बेसिक मैथ्स का। समझ आ गया सबको? आई होप आपको क्लियर होगा। मेरी बात ये वाली लॉजिक समझ में आई होगी, अगर बाहर से ऐड है तो बाहर से अगर फिगर चिपकाया है तो आप वॉल्यूम ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूस सेलर। एक जूस वाले भैया थे, दिल्ली वाले जूस वाले भैया, ठीक है। अभी जूस वाले भैया जूस तो बेच रहे हैं लेकिन कस्टमर को चूना भी लगा रहे हैं, ठीक है। आप कैसे चूना लगा रहे हैं ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जूस वाले भैया वाले सेलिंग द जूस, वो एक ऐसा ग्लास इस्तेमाल कर रहे थे जिस ग्लास के एंड में, ग्लास दिखने में तो ऐसा है लेकिन ग्लास के एंड में से एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड है। अब इससे होता क्या है कि जो जूस है ना वो यहाँ गहराई तक नहीं पहुंच पाता, वो बेचारा यहीं तक रह जाता है और कस्टमर बेचारा उल्लू बन जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को लगता है कि ग्लास यहाँ पे भरा हुआ है, समझे? तुम जूस वाले भैया में ग्लास चेक करके ना, इसलिए ना ट्रांसपेरेंट ग्लास में जूस पिया करो, ऐसा ऐसा ये भरे भरे ग्लास में जूस नहीं पीने का, ठीक है, उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये जूस वाले भैया ऐसे उल्लू बना रहे थे, तो ये रहा हमारा सवाल। अब देखो सर आगे क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि हम जूस वाले भैया को जाएंगे पकड़ेंगे, ठीक है, और पकड़ के जो है उनको बताएंगे देखो जूस वाले भैया ऐसा। तो ऐसा बोला गया है, जैसे वो मान लेंगे मेरी बात है ना। जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग glasses as shown in figure 2.13, the inner diameter of the cylinder glass was 5 सेंटीमीटर। सही बात है सर, तो इसमें बता दिया उन्होंने कि अंदरूनी डायमीटर, इनर डायमीटर था, अंदर का डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर था, तो रेडियस हो जाएगा आपका 5/2 सेंटीमीटर। क्लियर रन? बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन which reduce the capacity of the glass। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो फिगर एक दूसरे के अंदर रखे हो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। which reduce the capacity of the glass if the height of the glass was 10 cm, find the apparent capacity of the glass। अच्छा इसमें ध्यान सुनना, जो किताब में सवाल है वो थोड़ा अलग है एनसीईआरटी में, उसमें बोला गया फाइंड द अपैरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी, रियलिटी में कितना है, और अपैरेंट का मतलब क्या हो सर? अपैरेंट का मतलब कितना दिख रहा है, कस्टमर को कितना दिख रहा है। तो भाई साहब अगर आप कस्टमर को थोड़ी मालूम है कि इसके अंदर जो हेमिस्फीयर है उसको तो पूरा ग्लास दिख रहा है ना, अपैरेंट कैपेसिटी पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको ये माइनस करने वाला लोचा आएगा ही नहीं आएगा, समझे? क्योंकि यहाँ पे बोला ही नहीं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्लास। अगर वॉल्यूम ऑफ ग्लास बोलता या फिर एक्चुअल वॉल्यूम बोला होता तब जाकर उन्हें सुना था कि हाँ इससे पूरे ग्लास में से ये आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला? फाइंड द अपैरेंट कैपेसिटी, मतलब कस्टमर को कितना दिख रहा है कैपेसिटी, तो आपको पूरे ग्लास का कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो दैट्स मीन हम यहाँ पे करेंगे अपैरेंट कैपेसिटी of glass is equal to volume of cylinder। बस यही लॉजिक है, आपका खत्म हो गया यहाँ पे सवाल। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे, आई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे, लगाओ फार्मूला आई आर स्क्वायर एच, ये 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 5/2, तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू हाइट कितनी दे रखी सर? हाइट दे रखी आपको 10, तो बस यहाँ रुक जाओ तुम, है ना, तुम और ज्यादा कुछ काट वाट पाओगे या नहीं। एक काम करो 22/7 को 3.14 ले लो, सब दिया भी होगा आपको, इंटू 25 इंटू 10 एंड डिवाइड आ जाएगा आपका। सर तो बहुत लॉजिकल बात है कि जैसे ही आप एक काम करेंगे इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, तो ये हो जाएगा 31.4 और इंटू करना है इसमें 25 से और डिवाइड करना है इसको 4 से। चलो आज यहाँ लेके कर देता हूँ ना। जैसे ही आप इंटू करोगे 25 तो 25 फोर से आ जाएगा आपका 100, बच गया 10, 25 1 25 और 10 आ जाएगा 35, तो आ गया 5 कैरी, बच गया 3, और 25 से 75 और 3 हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 78, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो मतलब आपका हो जाएगा 785 आ जाएगी, समझे क्या? और इसको डिवाइड कर देना है 4 से। अब 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4 और 3 8 4 9 जा 36 और 2 5 4 6 जा 24, और ये कितना आ गया आपका 1 बचेगा, 1 और 0, तो 4 2 जा 8 2 0
ये आ गया 196.25 सेंटीमीटर। देखो, ये इस तरीके से आपको कैलकुलेशन बिठानी है और तब जाके आपका सही आंसर आएगा। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। तो देखो बबू, यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, रवि इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। रवि जो है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, अब तुम तो रवि हो नहीं, ठीक है, तो तुम ध्यान से सवाल का ध्यान दो, इंजीनियरिंग का ध्यान मत दो। तो वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर। तो ये आपको बनाना नहीं है, इंजीनियर नहीं बनना है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। फोटो बना के मैं आपको एहसास दूंगा, हाँ वो कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। तो देखो भैया, ये रवि भाई साहब जो इंजीनियर थे अपने, उन्होंने कारीगरी दिखाई। उन्होंने एक ऐसा फोटो बनाया, फोटो नहीं एक मॉडल कह सकते हो, कुछ ऐसा बनाया उन्होंने। लो तुम्हारे लिए फिर से बना दूं। ये हो गया अपना, गंदा हो गया, ये अपन ने बना दिया, ठीक है। अब हम करेंगे इसके अंदर हम करेंगे थोड़ी बहुत और कारीगरी, कारीगरी। तो क्या कारीगरी आती है सर आपको? अब इसमें आपको बोला है कि दोनों एंड्स पे एक एक कोन अटैच्ड है। तो ये हो गया हमारा कोन, ये हो गया हमारा ऊपर वाला कोन। डन। ऐसा मॉडल बनाया रही है सब। अब उसमें बोला गया ना, यहाँ पे लिखा है कि विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स, दोनों एंड पे एक एक कोन जो है अटैच्ड है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो इस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो एक काम कीजिए, हम मान लेते हैं कि डायमीटर 3 है, तो ये आपका रेडियस है, और रेडियस हो जाएगा आपका 3/2। सर और क्या मान लोगे? और आपको ये मानना है कि अगर ये 3/2 हो गया, तो यहाँ पे कहते हैं 3/2 हो जाएगा, 3/2 रेडियस इज इक्वल टू। दूसरी काम की बात, आपको बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मतलब टोटल जो लेंथ है इसका वो जो है 12 सेंटीमीटर का है। कितने का है सर? 12 सेंटीमीटर। और क्या है सर इसके अंदर जानने के लिए? तो बेटा और इसके अंदर जानने के लिए ये है, और इसके अंदर जानने के लिए ये है। तो आपको बोला कि ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 मीटर। मतलब हर एक कोन का जो हाइट है, हर एक कोन का जो हाइट है वो सिर्फ 2 मीटर का ही है, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सर ये 12 में से 2 तो यहाँ कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, और नीचे भी 2 कम हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर का। तो सर अब क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, 2 सेंटीमीटर नीचे गया, तो 12 में से 2 और 2 कम कर दो, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 कम हो गया, बचा 8। इसका मतलब पीएलई जो लेंथ है, जो सिलेंडर की हाइट है, वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर की होगी। ये बात समझना है, समझे क्या? पूरी बात समझ में आ गई? अब अपन कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमें बोला क्या गया, क्या बोला भैया सवाल में? आपको बोला है इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रवि मेड। अब इसके अंदर कितना एयर है, कितना ऑक्सीजन, कितना एयर है इसके अंदर, आपको बताना है एयर, ठीक है। तो एयर सर कैसे निकालोगे आप? तो एयर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप एक काम करो, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जोड़। कैसे बताया था, याद है? मैंने बताया था कि जब भी दो शेप, दो आपके जो सरफेस है ना, अगर बाहर से ऐड किया जाए दो सॉलिड्स को, तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करें, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, ध्यान समझना। सबसे पहले हम लेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस हम करेंगे दो दो कोण, इसलिए हम करेंगे 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोण। क्यों सर 2 टाइम्स ऐसा? क्योंकि दोनों कोण सेम है ना, दो अलग अलग क्यों करेंगे हम? 2 टाइम्स एक निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आप फॉर्मूले पर अगर मैं सारी वैल्यूज रख दूं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये आ जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 कर देते हैं, चलो ठीक है। सर अगर आप ये बात समझ पाओ, इंटू 2 करने से सर ये 2/3 हो जाएगा, तो सर डायरेक्टली मैं 2/3 कर देता हूँ। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ यहाँ से बच रहा है एच, और यहाँ से बच रहा है 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया, क्या बचा? सिर्फ एच बचा। अब काम खत्म। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे आप? वैल्यू। तो आ जाओ, लेट्स पुट द वैल्यू। जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, तो हमें इसमें कुछ कुछ बदलाव नजर आएगा। क्या बदलाव नजर आएगा सर? देखो, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ चलो। तो पाई की जगह मैंने रखा 22/7। क्या रखना था हमें? 3.14 था क्या? ऐसा कुछ बोला नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 22/7 टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपको दे रखा है 3/2, तो हम करेंगे यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2
और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका एच। हाइट होगा सिर्फ सिलेंडर का, हाइट कौन सा होगा, सिलेंडर का। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ध्यान ये देना, देखो गलती, गलती क्या है, ध्यान समझो। ये सिलेंडर का हाइट है, इसको H1 कह लो। ये आपका ये जो है आपका कोन का हाइट है, इसको आप H2 कहना पड़ेगा। अलग अलग हाइट, समझे, अलग अलग हाइट है। तो जो सिलेंडर का हाइट है उसको आपको 8 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1 की जगह पे 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 और H2 जो कि इसका हाइट है। तो H2 कोन की हाइट कितनी है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2। आप समझे, रियल हिल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, सर हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको काट पे तो खाली 11 कर दो। तो ये हो गया आपका 11 इंटू तीन एंड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। अच्छा लास्ट में इसमें अगर और हम आगे बढ़े, तो देखो हम एलसीएम ले सकते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। तो 3 ऐसे एलसीएम होगा 24, 24 प्लस 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, और अपॉन में नीचे क्या आ गया 3 आ गया। बस काम खत्म हो गया आपका। अब अगर आप इसमें और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको नजर आएगा कि सर ये वाला 3 से तो ये वाला 3 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, और क्या काट सकते हैं सर, और बहुत कुछ काट सकते हैं, ध्यान से देखते रहना। इसको मतलब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो 11 इंटू 3, ऊपर क्या बचा 11 इंटू 3, और नीचे क्या बच रहा है सर, नीचे बच रहा है 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। अच्छा अब इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 24 प्लस 4 कितना होता है सर, 24 प्लस 4 होता है 28, यार 28। तो सबसे पहली बात 7 1 जा 7 4 जा ये कट गया, 2 1 जा 2 2 जा ये भी कट गया, बचा सिर्फ आपके पास 2। तो 2 इंटू 3 करो 6, 6 इंटू 11 करो, आपका आंसर जाएगा 66। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आई, किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से कॉपी पेस्ट खोलो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, जगह आपको मैंने दे दी है, आप आराम से देख सकते हैं। और इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी जरूर बनाना, बहुत ज्यादा जरूरी है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में अच्छा स्कोर करने के लिए बेहद जरूरी है कि आपने अपनी एनसीईआरटी पूरे ढंग से बनाया हो, समझे। चलो, तो इसी के साथ में अपन आज का लेक्चर एंड करते हैं। ये ना हमारा आखिरी सवाल था ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट आप पढ़ाई कर, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।